तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं संदीप परमार अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में ऑल टाइम हाई मोमेंटम, बहुत ही शानदार मोमेंटम। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो पहली बार सेंसेक्स ने 61,000 को क्रॉस किया है, अपना ऑल टाइम हाई लगाया है। और ये शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। और ये सब तब मुमकिन हो पाया है जब मेरे एफआईआई और मेरे डीआईआई ने इतनी, मतलब मेरे फॉरेन इन्वेस्टर्स और मेरे डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने इतनी ज्यादा बाइंग की है या फिर इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है कि सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई को टच किया है और एक बहुत ही अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है, जिससे इन्वेस्टर्स को लाखों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हुआ है। आने वाले समय में अगर ये तेजी बरकरार रहती है तो आपको आने वाले समय में और भी अच्छा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, अगर सेंसेक्स ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं इसका असर शेयर के प्राइस पे भी पड़ता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही शेयर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत अच्छी न्यूज निकल के आ रही है, या फिर आने वाले समय में जिनके प्राइस मोमेंटम में बहुत ही अच्छा पंप आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। आज टाटा मोटर्स में 2% की गिरावट देखने को मिली, 497 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हमने आपको पहले भी बताया था, जिस तरीके से टाटा मोटर्स 340 के बाद 510 के आसपास ट्रेड कर रहा था, इतना बड़ा जंप लिया, तो कहीं ना कहीं जो लोग पहले से इन्वेस्ट किया था उनका प्रॉफिट बुकिंग करना बिल्कुल बनता है। जी हाँ, आपने अभी इन्वेस्ट किया था तो आप भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करने का सोच रहे होंगे, और यही कारण रहा कि आज टाटा मोटर्स में कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स के शेयर में 1 से 2% की गिरावट देखने को मिली। जिन लोगों ने आज एंट्री ली होगी उन्हें घबराना नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में टाटा मोटर्स यहां से बहुत अच्छे प्राइस मोमेंटम पे जाने वाला है। उनकी जैगुआर की ऑल ओवर सेल इंक्रीज हुई है। अगर मैं टीपीजी कंपनी की बात करूं, जो कि एक अमेरिकन इन्वेस्टर कंपनी है, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अमाउंट यानी कि 7,500 करोड़ रुपए उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्शन में इन्वेस्ट किया है। आने वाले समय में टाटा मोटर्स बहुत अच्छे प्राइस मोमेंटम पे जाने वाला है। ग्राफ की बात हम लास्ट में एक साथ करें, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की। जी हाँ दोस्तों, आप भी जानते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी बहुत ही अच्छी शानदार कंपनी है। अभी कुछ दिनों पहले वो अपनी XUV 700 का मॉडल लेके आई थी, जिसने मार्केट में रिकॉर्ड हाई बुकिंग की। पहले 70 मिनट की बात करूं, मार्केट में फर्स्ट 57 मिनट्स के अंदर उनके 25,000 यूनिट्स बुक हुए, जो कि एक बहुत बड़ी प्राइस मोमेंटम की बात है, या फिर आने वाले समय में जिसका असर मार्केट पे बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। आज उनके प्राइस में 1% की गिरावट देखने को मिली, 931 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आने वाले समय में और इस क्वार्टर के बाद उनकी सेल भी ग्रोथ होगी, और कहीं ना कहीं उनके प्राइस मोमेंटम में भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। अगले शेयर की बात करें हम दोस्तों, अदानी पोर्ट्स। आज अदानी पोर्ट्स में 7% की तेजी रही। कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे कारण हैं। आप जानते हैं, अदानी पोर्ट्स धीरे धीरे करके बाकी इंडिया में जहां जहां पोर्ट्स हैं वहां अपने जो भी ग्रोथ है उसको इंक्रीज कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही आंध्रा में इन्होंने अपने कुछ स्टेक्स वहां पर अपनी होल्डिंग बनाई है। आंध्रा में जो पोर्ट्स है उसमें अपनी 10 से 12% की हिस्सेदारी खरीदी है, जिससे इनके लॉजिस्टिक सेक्टर में आने वाले समय में इनको बहुत आसानी रहे या फिर और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिले। यही कारण था कि आज अदानी पोर्ट्स के शेयर में 7% की तेजी देखने को मिली, और ये तेजी आने वाले समय में बरकरार रहेगी। ग्राफ की बात, टारगेट की बात हम लास्ट में कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। जी हाँ दोस्तों, वो कंपनी जिसके बारे में लोगों को लगा था कि ये मार्केट से अब एग्जिट करने वाली है, पर ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने वोडाफोन आइडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। अगर आज की बात करें तो 0.5% की तेजी, 10 रुपए 75 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, और बहुत ही अच्छा शेयर है। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने पुणे में 5G का ट्रायल लिया था, जहां पर इन्हें 3.7 गीगाबिट पर सेकंड की स्पीड देखने को मिली, जो कि इंडिया में रिकॉर्ड हाई की स्पीड है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वोडाफोन आइडिया अपने आप को इंक्रीज कर रहा है, अपनी सर्विसेज को सुधारने की कोशिश कर रहा है। प्राइस की बात करें तो 10 रुपए 75 पैसे कोई बहुत बड़ा प्राइस नहीं है। यहां से आने वाले समय में ये आपको 12 से 13 रुपए के आसपास कभी भी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अगर हम अगले शेयर की बात करें तो अगला है मेरा ITC। बहुत अच्छा शेयर, FMCG सेक्टर का बहुत ही अच्छा शेयर है। प्राइस मोमेंटम बहुत अच्छा है, 256 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ महीनों की या फिर मैं कोरोना की बात करूं तो 200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, जहां से अच्छी ग्रोथ अभी देखने को मिली है। अभी कुछ दिनों पहले ही कंपनी अनाउंस किया था कि वो $2 बिलियन
अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगी, जिससे वो अपने बिजनेस को और इंक्रीज करें। तो देखिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं कंपनी के प्रोफाइल को और बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए, जिससे कहीं ना कहीं शेयर के प्राइस पे भी असर पड़ेगा और आने वाले समय में एक अच्छा प्राइस मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब हम दोस्तों ऐसे दो फार्मा शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका इंडियन मार्केट में एक बहुत अच्छी होल्डिंग है। हम बात कर रहे हैं सन फार्मा की। इंडियन टॉप 10 डोमेस्टिक कंपनियों में से एक है, एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है। आज इनके प्राइस 841 के आसपास ट्रेड कर रहे थे। अगर मैं पिछले 2 महीने की बात करूं या पिछले कुछ 1 साल पहले की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं 400 से 500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, अभी 841 पर ट्रेड कर रहा है। जिन्होंने इसे 1 से 2 साल पहले लिया था उन्हें 100% के नियर अबाउट प्रॉफिट हो रहा होगा। फंडामेंटली टेक्निकली सन फार्मा बहुत अच्छी कंपनी है। अगर मैं प्रोडक्ट अप्रूवल की बात करूं तो यूएस के बहुत सारे प्रोडक्ट अप्रूवल है जो धीरे धीरे इनको मिलते रहते हैं, या फिर डोमेस्टिकली भी बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अपनी ये फॉर्मुलेशन को और रिवाइज करके या फिर उसमें सुधार करके मार्केट में लॉन्च करते रहते हैं। तो फंडामेंटली टेक्निकली बहुत अच्छी कंपनी है सन फार्मा। फार्मा सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सन फार्मा आपकी एक कंपनी हो सकती है। उन चुनिंदा शेयरों में से आप सन फार्मा में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। ग्राफ की बात हम लास्ट में कर लेंगे और टारगेट इसके क्या रहेंगे फ्यूचर में। अब हम बात कर लेते हैं ल्यूपिन की। जी हाँ दोस्तों, ल्यूपिन में कुछ दिनों से थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। 940 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रही है, जिसका बहुत बड़ा कारण है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने अपनी जो स्टेक्स थे यानी उनकी जो होल्डिंग थी 1.6% से 1% कर दी है, जिसके कारण ल्यूपिन में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। फंडामेंटली टेक्निकली मैं बात करूं तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। बहुत अच्छी कंपनी है, डोमेस्टिकली इंटरनेशनली बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है। नेट सेल्स की बात करें या फिर हम इनकी नेट ग्रोथ की बात करें, रेवेन्यू की बात करें तो हर साल इनका इंक्रीज हो रहा है। बहुत लंबी लिस्ट है प्रोडक्ट की, तो बहुत अच्छा शेयर है। लेकिन कुछ न्यूज की वजह से थोड़ा सा डगमगा रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। अगर यहां से थोड़ा सा कंसोलिडेट या सेटल डाउन होता है तो बाइंग करने का एक अच्छा मौका। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंटर ग्लोब एविएशन की, जिसकी फ्लाइट्स या फिर जिसका ब्रांड नेम इंडिगो है। आप सभी जानते हैं इंडिगो की फ्लाइट्स में आपने कभी ना कभी सफर किया होगा। डोमेस्टिक बहुत अच्छी कंपनी है और आने वाले समय में आपको इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। 207 यानी 2071 रुपए पर ये ट्रेड कर रही है। हमने आपको पहले भी बताया था कि होटल सेक्टर और एविएशन सेक्टर आने वाले समय में बहुत अच्छा ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो कुछ समय से बिल्कुल भी ट्रैवलिंग नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो बिजनेस टूर हो, चाहे वो पर्सनल टूर हो, चाहे वो टूर एंड टूरिज्म के लिए हो। कहीं ना कहीं एविएशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा असर देखने को मिला था कोरोना का, जो कि अब धीरे धीरे सुधरता हुआ दिख रहा है। गवर्नमेंट भी इसमें हेल्प कर रही है। तो आने वाले समय में एविएशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है। फ्लाइट्स ज्यादा से ज्यादा बुक होंगी, लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं कंपनी की ग्रोथ पे भी और नेट सेल पे भी असर पड़ेगा, तो जिसका डायरेक्ट असर शेयर प्राइस पे भी पड़ेगा। तो अगर आप एक अच्छा सेक्टर ढूंढ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो वो एविएशन सेक्टर होता है, जिसमें इंटर ग्लोब एविएशन कंपनी बहुत अच्छी है। अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने अपनी कानपुर के लिए फ्लाइट स्टार्ट की है, जो कि इनकी इंडिया में 71 डोमेस्टिक लोकेशन होगी। यूपी की बात करें तो 7th डेस्टिनेशन होगी इनकी। जी हाँ दोस्तों, यूपी में इससे पहले 6 और डेस्टिनेशनों के लिए अपनी फ्लाइट स्टार्ट कर चुके हैं। कानपुर इनकी 7th डेस्टिनेशन है। तो आने वाले समय में ये सेक्टर बहुत अच्छा ग्रोथ करने वाला है। तो दोस्तों आज हमने बहुत सारे सेक्टर्स या बहुत सारे शेयर के बारे में आपको बताया, जो कि आज के सबसे लेटेस्ट या हॉट टॉपिक शेयर थे, जिनका प्राइस मोमेंटम आने वाले हफ्ते में अगर मैं बात करूं मंडे पे वाला है। बहुत अच्छा प्राइस, बहुत अच्छे सेक्टर जिसमें आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं और आने वाले कुछ समय में इनमें आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके बाद अब हम इनके चार्ट पैटर्न की और टारगेट की बात करें। दोस्तों टाटा मोटर्स के प्राइस मोमेंटम की बात करें तो आज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली, या लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, जिसकी वजह से ये 500 रुपए से नीचे आज 497 रुपए के आसपास ट्रेड किया। आने वाले समय में टारगेट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं 650 के टारगेट्स हैं इसके, और एक बहुत बड़ा प्राइस मोमेंटम मार्केट में बन रहा है। जितने भी सारे ब्रोकरेज हाउस हैं वो अपने टारगेट्स को, पहले कुछ लोगों ने 500 550 का टारगेट दिया था, उसको अभी ये कहीं ना कहीं ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले समय में इसके टारगेट को इंक्रीज करते हुए 650 रुपए के टारगेट टाटा मोटर्स के। महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर मैं बात करूं तो आज मामूली 1% से कम की गिरावट देखने को मिल रही, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी डोमेस्टिक सेल्स में थोड़ी सी गिरावट 20% की गिरावट देखने को मिली है पिछली क्वार्टर से। लेकिन फंडामेंटली टेक्निकली कंपनी बहुत अच्छी है। अक्टूबर के मंथ की हम स्टार्टिंग करें तो बहुत शानदार मंथ रहा है। 750 से लेके 950 रुपए तक की अच्छा इनका प्राइस मोमेंटम रहा है। बिल्कुल भी यहाँ पर नीचे नहीं आई है कंपनी का शेयर प्राइस। आने वाले समय में अगर टारगेट्स की बात करें तो यहाँ से आपको ये कुछ ही
क्वार्टर्स में आपको 1200 रुपए के आसपास ट्रेड करती हुई दिखेगी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई अच्छा शेयर ढूंढ रहे हैं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो सकता है। दोस्तों, अदानी पोर्ट्स कहीं ना कहीं हर शहर में या हिंदुस्तान के हर कोने में कहीं ना कहीं पोर्ट्स में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाती जा रही है, अपने बिजनेस मॉडल को इंक्रीज करने के लिए इन्वेस्टमेंट करती जा रही है, जिसका बहुत बड़ा असर इसके शेयर प्राइस पे भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने पिछले क्वार्टर में इसमें 700 रुपये पे इन्वेस्ट किया होगा, अभी ये 800 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज ही 8% की तेजी देखने को मिल रही है। प्राइस मोमेंटम की बात करें 1000 रुपये के आसपास ये आपको कुछ ही समय में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। कुछ दिनों पहले 900 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट, उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं आगे जाता हुआ और आने वाले समय में 1200 रुपये के टारगेट अदानी पोर्ट्स के लिए। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया में भी आज मामूली गिरावट देखने को मिली, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर आप एंट्री का सोचें तो 8 रुपये से नीचे कभी भी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अभी ये 10 रुपये 75 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्की रहेगा। फ्यूचर की टारगेट की बात करूं तो 12 रुपये 80 पैसे मेरा पहला टारगेट है, उसके बाद सेकंड टारगेट 16 रुपये। अगर इन दोनों टारगेट को ये हिट करता है तो उसके बाद आपको ये 18 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ देखेगा। बहुत अच्छा शेयर। प्राइस मोमेंटम की बात करें आने वाले समय में गवर्नमेंट इसमें और भी इन्वेस्ट कर सकती है। दोस्तों, एफएमसीजी सेक्टर की बहुत शानदार कंपनी आईटीसी, इनके अगर हम ब्रांड की बात करें, चाहे वो मेरा वो सनफीस्ट हो, चाहे मेरा वो क्लासमेट हो, चाहे मेरा सिगरेट ब्रांड गोल्ड फ्लैग हो, बहुत ही अच्छे ब्रांड्स इनके पास हैं। सेल की बात करें तो आने वाले टाइम में इनकी ग्रोथ बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। अगर मैं सितंबर अक्टूबर मंथ की बात करूं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 220 रुपये से 260 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ आज भी इसमें 2 से 3% की तेजी देखने को मिली। फ्यूचर में ये तेजी बरकरार रहेगी। अगर इसके टारगेट्स की बात करें तो ये आपको आने वाले समय में 300 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखे। सन फार्मा सेक्टर का बहुत अच्छा शेयर, या फिर बात करें एक लीडिंग कंपनी जिसकी सेल्स ग्रोथ हर क्वार्टर में बढ़ती ही जा रही है। यही कारण है कि पिछले अगस्त से इनके शेयर में बहुत बड़ा प्राइस मोमेंटम देखने को मिला है। 640 रुपये से अभी 840 रुपये के प्राइस पे आ गया है। अगर मैं इस साल के शुरुआत की बात करूं तो 500 रुपये के आसपास या 400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां से अभी 800 रुपये के आसपास कहीं ना कहीं 100% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को देते हुए आने वाले समय में इसके टारगेट्स 1200 रुपये के हैं, जो कि आपको कुछ ही क्वार्टरों के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ल्यूपिन में मामूली सी गिरावट 1 से 2% की। प्राइस मोमेंटम की बात करें तो कहीं ना कहीं राकेश झुनझुनवाला जी ने अपनी जैसे ही शेयर होल्डिंग थोड़ी सी कम की है सितंबर मंथ के बाद, तो ल्यूपिन के प्राइस में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि जो मेरा इन्वेस्टर्स है वो इतने बड़े बड़े जो भी लोग हैं उन पे बहुत ध्यान रखता है, उनकी होल्डिंग्स कहाँ पे है, वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे उन्होंने अपनी होल्डिंग्स कम की, उसके बाद ल्यूपिन में थोड़ी बहुत मुझे गिरावट देखने को मिली, आप देख सकते हैं। उसके बाद प्राइस अपने आप को करेक्शन करते हुए थोड़ा सा, या फिर आने वाले समय में बात करूं ये फिर से कहीं ना कहीं 1300 से 1400 रुपये के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो आपको घबराना नहीं है, ये एक बहुत अच्छा एंट्री लेवल है जहां पे जाके आप ल्यूपिन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एविएशन सेक्टर की बहुत ही शानदार कंपनी इंटरग्लोब एविएशन, और इंडिगो का नाम आपने सभी ने सुना होगा। यही कंपनी है जो कि इंडिगो को रन करती है, और बहुत ही अच्छा प्राइस मोमेंटम। कहीं ना कहीं आपने भी कभी ना कभी इंडिगो में सफ़र किया होगा, या फिर सस्ती फ्लाइट्स की बात करें तो इंडिगो बहुत अच्छी प्राइस पे फ्लाइट्स प्रोवाइड कराती है। आने वाले समय में एविएशन सेक्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जिसका असर शेयर प्राइस पे भी देखने को मिलेगा। आज ही इनके प्राइस में 2 से 3% की तेजी देखने को मिली। पिछले अगर मैं 3 महीने की बात करूं तो 1500 से 1600 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, अभी ये 2000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 20 से 25% का प्रॉफिट तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को अभी दे दिया है। आने वाले समय की बात करें तो ये अपने सारे टारगेट्स या सारे लेवल को तोड़ने वाला है, क्योंकि ये सेक्टर आने वाले क्वार्टरों के अंतर्गत बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है। तो अगर मैं नेक्स्ट टारगेट की बात करूं तो 3000 मेरा पहला टारगेट होगा, दूसरे टारगेट की बात करूं तो 3500 मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो दोस्तों, आज हमने आपको बहुत सारी कंपनियों के शेयर प्राइस, उनकी क्या क्या न्यूज़ रही, आने वाले टाइम में उनके क्या टारगेट्स रहेंगे, उन सभी के बारे में आपको बताया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।